श्रेयस के साथ साथ वैभव भी खेलेंगे एशिया कप। भारतीय स्क्वाड से जुड़ी 5 बड़ी बातों ने सबको चौंकाया। अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल की, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला चल रही है, लेकिन इससे भी चर्चित मुद्दा इस वक्त भारतीय टीम के लिए बना हुआ है एशिया कप, क्योंकि भारतीय टीम का विरोध था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, लेकिन एशिया कप आयोजित होता हुआ दिख रहा है। 9 सितंबर से उसका आगाज है, बैकलैश हो रहा है बीसीसीआई का, लेकिन उसके बावजूद शेड्यूल आ चुका है, भाई साहब वेन्यू तय हो चुके हैं और ये सुनिश्चित हो चुका है कि एशिया कप 9 सितंबर से आगाज होने वाला है। तो सवाल अब ये उठता है कि चलिए, ये जो बातें हैं बैकलैश वाली, एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला, इस पर बात की चर्चा है, लेकिन अब एशिया कप होने वाला है तो भारतीय टीम क्या कुछ स्क्वाड चुनेगी, क्या कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं और उन स्क्वाड से संबंधित क्या कुछ बड़ी बातें सामने आ रही है। तो अपने इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से बताएंगे वो 5 बड़ी बातें जो आपको चौंकाने वाली हैं एशिया कप से संबंधित। कुछ सुनिश्चित बातें, कुछ अफवाहें आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात मैं भारतीय स्क्वाड को लेकर बात करूं तो कल से आ रही है, वो ये कि श्रेयस अय्यर T20 फॉर्मेट में एशिया कप में भारतीय टीम में वापसी करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना यार, अभी हाल फिलहाल दिलीप ट्रॉफी स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है, वहां श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स शायद की रिपोर्ट के हिसाब से श्रेयस अय्यर का एशिया कप में चुना जाना तय है, जिस वजह से भाई दिलीप ट्रॉफी में उनको नहीं चुना गया है। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है श्रेयस अय्यर के प्रशंसकों के लिए, श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि भाई ये खिलाड़ी खास है, इस खिलाड़ी ने दिखाया है इधर बीच की ये अब अलग बन चुके हैं, इनके अंदर जो प्रतिभा है वो निखर चुकी है, वो भाई शॉर्टर फॉर्मेट को एटलीस्ट रूल करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी श्रेयस अय्यर के भरोसे ही हम जीते थे, फिर आईपीएल, भाई साहब क्या प्रदर्शन था इस खिलाड़ी का पंजाब किंग्स के लिए बतौर कप्तान, बतौर लीडर और बतौर बल्लेबाज, ये भाई साहब सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे थे। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी बड़ी बात की जो चौंकाने वाली है, वो सामने आ रही है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि भाई चयनकर्ताओं में गौतम गंभीर में चर्चा हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी को मौका दे दिया जाए। हाँ, T20 फॉर्मेट वैभव सूर्यवंशी को एशिया कप के दौरान चुना जा सकता है, यही नहीं जो छोटी टीमें हैं उनके खिलाफ खिलाकर इतिहास रचा जा सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं वैभव सूर्यवंशी की, तो जबरदस्त प्रदर्शन आया है उनका अंडर 19 इंग्लैंड में जाकर प्रदर्शन करना, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ना, और टेस्ट फॉर्मेट हो, ओडीआई फॉर्मेट हो, सब में एक ही अंदाज से खेलना बेबाक तरीके से, जिस कारण से अब वो चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। इतिहास लिखा जा सकता है भारतीय बोर्ड द्वारा और उस पर बातें हो रही हैं, खासकर जो एशिया कप में छोटी टीमें हैं उनके खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जा भी सकता है प्लेइंग 11 में। तो वैभव सूर्यवंशी एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे चुने जा सकते हैं, आप हैरान मत होइएगा। अगर मैं बात करूं तीसरी बड़ी बात की, तो भाई साहब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को अभी हाल फिलहाल चर्चाओं का ये विषय बनाया गया है कि दूर रखते हैं T20 फॉर्मेट से। अभी शुभमन गिल का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो भी करने का प्रयास करेगी भारतीय टीम, क्योंकि भाई ये ओडीआई फॉर्मेट में कप्तान हो सकते हैं, और फिर अगर बात करें तो टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान ही है, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलकर आ रहे हैं, तो इनको फ्रेश रखने के लिए। और भारतीय टीम में जो 2 ओपनर है संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, बहुत बेहतरीन उन्होंने किया है अभी कार्य, तो उसको नहीं छेड़ते हुए भारतीय टीम ने, यही भारतीय चयनकर्ताओं ने अभी तक सोचा है कि भाई शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल को भी T20 फॉर्मेट से दूर रखते हैं। चौथी बड़ी बात, भाई बुमराह एशिया कप नहीं खेलने वाले हैं, ये तय माना जा रहा है। 5वीं बड़ी बात, रवि बिश्नोई, इनकी छुट्टी होनी अब तय है, और हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो कुलदीप यादव को अब फ्रेम में भारतीय टीम लाना चाहती है T20 फॉर्मेट में भी, क्योंकि अभी कुछ पिछली श्रृंखलाओं की मैं बात करूं तो वहां कुलदीप यादव नदारत रहे हैं T20 फॉर्मेट से, लेकिन कुलदीप यादव ने जिस तरीके से राइज किया हुआ है शॉर्टर फॉर्मेट में, जिस तरीके से इस वक्त रूल कर रहे हैं, रवि बिश्नोई का जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ है, उससे अब भारतीय टीम ज्यादा रवि बिश्नोई को मौका नहीं देना चाहती है। अब कुलदीप यादव के साथ वो स्टिक करना चाहते हैं। एशिया कप भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ शान की लड़ाई है, इस बार तो और भी जबरदस्त लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर हारे तो फिर और थू होने लगेगी, जिस कारण से भाई अब कुलदीप यादव फ्रेम में आने वाले हैं। भारतीय टीम अपने प्रमुख में स्पिन गेंदबाज कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती के साथ एशिया कप में उतरती हुई दिख रही है। तो ये 5 बड़ी बातें, जहां श्रेयस अय्यर का कमबैक सुनिश्चित माना जा रहा है, वैभव को खिलाया जा सकता है, सरप्राइज पैकेज के तौर पे चुना जा सकता है, कुलदीप यादव भाई साहब रवि बिश्नोई का जगह लेते हुए दिखेंगे, फ्रेम में आते हुए दिख रहे हैं,
उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शुभमन गिल और यशस्वी को भी दूरी बनाए रखने का हिदायत मिला है, और वहीं बुमराह T20 फॉर्मेट आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे एशिया कप में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये 5 बड़ी बातें कितनी चौंकाने वाली हैं और इसमें कौन सी बातें सही होने वाली हैं, कौन सी गलत होने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।